आज हम लोग जानेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के कंसेप्ट के बारे में, और ये आप लोगों के लिए जो है ना डायग्रामेटिक पोर्शंस के हिसाब से और थ्योरेटिकल हिसाब से ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है ना। तो एक चीज़ समझिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ना ये ट्रायंगुलर संरचना होते हैं, जिसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं। कि जो आपके उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, है ना, उपभोक्ता होते हैं। और उपभोक्ता के अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इन सबों को ना हम लोग क्या करते हैं, उनके संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। संख्या यानी कि उसका नंबर लेते हैं, जैव भार यानी उसका हम लोग बायोमास लेते हैं यानी ड्राई वेट लेते हैं, और एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेवल लेते हैं। तो इनके आधार पर ना हम लोग किसी भी जीवों को क्या करते हैं, उत्पादक उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को एक हम लोग ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है ना। हिंदी में लिखे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं, इस तरह से। तो अब ये समझिए कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कंसेप्ट था ना वो किसने दिया था? वो थे आपके चार्ल्स अल्टन। कौन थे? चार्ल्स अल्टन ने दिया था। और यह कब की बात है? तो 1927 ईस्वी की बात है। तो याद रखिएगा जो इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड का जो कंसेप्ट दिया था वो चार्ल्स अल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में दिया था। और उन्होंने कहा कि जो ये एक क्या होते हैं, त्रिभुजाकार संरचना होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार संरचना होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का यह कैसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्पादक को, किसको? उत्पादक को यानी प्रोड्यूसर्स को, यानी कि जो अपने से भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना। उसके बाद जो है आपके उपभोक्ता को, किसको? उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर्स को। और अलग अलग लेवल यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी लेवल यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्सरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुजाकार संरचना में उनकी संख्या के आधार पर, उनके जैव भार के आधार पर और उनके ऊर्जा के आधार पर हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इससे क्या बनता है, एक इस तरह का संरचना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड से जुड़ी कुछ बातें, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड सीधे होते हैं और क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, है ना। और इकोलॉजिकल पिरामिड में हमेशा जो आधार होता है, इसका आधार ये हो गया और इसका आधार ये हो गया। आधार पर हम लोग किसको रखते हैं, उत्पादक को रखते हैं। किसको रखते हैं? उत्पादक को रखते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल्स लें, जैसे घास के मैदान का, किसका भाई? घास के मैदान का अगर इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए ना, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि घास के मैदान में जो जीव होते हैं, जैसे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, वो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे आपका घास होता है, घास क्या हो गया आपका? उत्पादक हो गया। घास को कौन खाते हैं?
तो टिड्डा खाते हैं, है ना, इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, जिसको आप ग्रास हॉपर भी कह सकते हैं। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है, और मेढक जो होता है ना वह सर्प के द्वारा खाया जाता है, और सर्प जो होते हैं ना वह पक्षी के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेवल देखें इसका, तो ये क्या है? उत्पादक। क्या है? उत्पादक है। ये क्या हो गया? आपका उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। कौन उपभोक्ता हो गया भाई? फर्स्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड लेवल। ये क्या हो गया आपका? थर्ड लेवल। और ये क्या हो गया आपका? सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? उत्पादक को हम लोग आधार पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? उत्पादक घास को रखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग? प्राथमिक उपभोक्ता को रखेंगे। किसको रखेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता को। फिर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंडरी उपभोक्ता को रखेंगे, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता को रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? टर्सरी को रखेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है सर्वोच्च उपभोक्ता को रखेंगे। किसको रखेंगे? सर्वोच्च उपभोक्ता को रखेंगे। तो इस तरह से जो है ना आपका इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, यानी कि यह जो है एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कैसा है? त्रिभुजाकार संरचना वाला है, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को हम लोग इस त्रिकोणमितीय संरचना में हम लोग उनकी संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और बायोमास के आधार पर इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर इसका कंसेप्ट समझे, हम लोग एक नए वीडियो में जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हम लोग कंप्लीट और डिटेल से समझेंगे, है ना, जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इनका क्या क्या जो है आपका लेवल होता है, और इसमें किसको प्रदर्शित करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संख्या का आधार का जो पिरामिड कैसा होता है, जैव भार का क्या होता है, और ऊर्जा के आधार पर कैसा होता है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, जिसमें आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये मुख्य बात याद रखिएगा, चार्ल्स अल्टन ने इसके बारे में बताया था। तो इस तरह से, है ना।